जजनींद दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, मैं शेफाली जैन आज फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के तप और साधना को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के पुनः प्रसारण के मंच पर। और आज पुनः प्रसारण की इस श्रृंखला में हम आपको आज सेमीफाइनल राउंड की आखिरी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एक एक करके कितने सारे प्रतिभागियों ने इस मंच से विदा ली और इस पड़ाव में आखिरी तक जो कंटेस्टेंट्स डटे रहे वो थे कोटा के पीयूष और अनुकृति, दमोह की अनुश्री, गाजियाबाद के क्षितिज जैन और झुमरी तलैया के नवीन पांड्या जी। सुर विद्या के इन टॉप 5 फाइनलिस्ट में कोई तो बात थी। ये सभी कंटेस्टेंट हम सभी के बीच एक प्रेरणा बनकर खड़े हो गए। इन्होंने हम सभी को सिखाया कि निरंतर प्रयासों से सफलता के चरम पर पहुंचना नामुमकिन नहीं। दर्शकों, इन सभी ने अपनी मेहनत और प्रयासों से देश भर में अपने नाम का परचम लहराया और प्रतियोगिता के उद्देश्य को सफल बनाया। दर्शकों, इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई संगीत साधना को अपना जीवन समर्पित कर देने वाले हमारे जजेस गुरुमा डॉक्टर शोभी माथुर, श्री अजय सारस्वत और डॉक्टर देवाशीष गांगुली जी ने। इनके निर्णयों के साथ ही हजारों कंटेस्टेंट से शुरू हुए सुर विद्या के सफर को आखिरी पड़ाव तक ले जाने में आसानी हुई। लेकिन फाइनल राउंड तक आने पर निर्णय की जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई। आपको ही चुनना था इन 5 फाइनलिस्ट में से कोई एक विजेता जिसके सिर पर सजा ताज सुर विद्या की जीत का। दर्शकों, अब हम आपको इस प्रतियोगिता का पुनः प्रसारण दिखा रहे हैं ताकि हम सभी एक बार फिर से इस प्रतियोगिता की स्मृतियों के साथ जुड़कर हम सभी एक बार फिर से आचार्य श्री गुरुवर के प्रति भक्ति अर्पित कर सके। और ये संभव हो पाया है बतौर मुख्य प्रायोजक, विशेष सहयोगी और सिटी मेंटर्स के रूप से हमसे जुड़े सहयोगियों के सहयोग से। तो आइए धन्यवाद करते हैं मुख्य प्रायोजक वंडर सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत को। प्रायोजक और सिटी मेंटर परम श्रद्धेय पंडित स्वर्गीय श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा से श्री हीरा लाल जैन बेनाड़ा, डिवोई बेनाड़ा और विभू बेनाड़ा जी को। विशेष सहयोगी जयपुर निवासी समाचार जगत अखबार के चीफ एडिटर और जैन समाज के जाने माने श्री राजेंद्र गोधा जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती त्रिशला गोधा जी एवं दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर छवि कुमार सेठी परिवार और साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ श्रीमती शोभा नागराज सगरी समस्त परिवार चिन्नास रेजिडेंसी बेंगलुरु को। और मध्य प्रदेश के विदिशा से सिटी मेंटर्स डॉक्टर राजीव जैन एवं संगीता जैन एवं परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आइए अब बिना देरी किए सीधे चलते हैं आज की पहली परफॉर्मेंस की ओर और अब शुरू करते हैं आज का दिन कोटा के सुर योद्धा पीयूष के साथ। तो आइए देखते हैं पीयूष की परफॉर्मेंस और देखते हैं कैसे उन्होंने छेड़ी सुर विद्या के मंच पर भक्तिमय सुरों की तान। जय बोलो जय बोलो गुरु विद्यासागर की, जय बोलो गुरु विद्यासागर की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो गुरु विद्यासागर की, जय बोलो गुरु विद्यासागर की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, जय बोलो हो जय बोलो, जय बोलो गुरु विद्यासागर की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की।
जिसने जग का उद्धार किया। जिसने जग का उद्धार किया, जो आया शरण वो तार दिया। जिसने जग का उद्धार किया, जो आया शरण वो तार दिया। जिसने पीड़ा सुनी हर प्राणी की, जिसने पीड़ा सुनी हर प्राणी की। जय बोलो गुरु विद्यासागर की, जय बोलो गुरु विद्यासागर की। जय बोलो, ओ जय बोलो, जय बोलो गुरु विद्यासागर की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। अब तो जलवे ही जल रहे हैं तुम्हारे। अच्छा गा रहे हो, बहुत शानदार, क्या बात है। थैंक यू सो मच। फॉल्टलेस सिंगिंग आज की तुम्हारी, बहुत ही शानदार। बहुत अच्छी आपकी परफॉर्मेंस थी और मुर्कियाँ वगैरह भी आपने बहुत अच्छे स्वर लगाए। थैंक यू मैम। थोड़ा सा मुस्कुराना भूल जाते हैं हम जब गाते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराया भी करिए। जी मैम, जरूर। ऑन दी होल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी, बहुत अच्छा गाया आपने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आज की जो ये परफॉर्मेंस है पीयूष, मुझे वाकई अच्छा लग रहा है कि हमारा निर्णय वाकई बहुत अच्छा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि देशवासियों को भी अच्छा लगेगा और पूरे विश्व के जो हमारे जैन भक्त हैं वो उनको भी बहुत पसंद आएगा आपका ये परफॉर्मेंस। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी मेलोडी है, जो मिठास है वो गजब की है, और इसको बिल्कुल मेंटेन रखिएगा। बस मैंने एक चीज़ कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा हुआ है, आपको भी पहले भी परफॉर्मेंस से पहले भी, कि थोड़ा फेस एक्सप्रेशंस को पे आप काम करिए, ठीक है। क्योंकि अब आप लोग सितारे हैं, तो जब आपको देखते हैं ना लोग, क्योंकि आजकल केवल भजन गाना सुना नहीं जाता, देखा भी जाता है। तो वो जब देखा जा रहा है और जब बाद में भी आप स्टेज परफॉर्मेंस करेंगे तब भी लोग आपको देखेंगे, तो आपका जो स्टेज अपीयरेंस है वो बड़ा खुशनुमा होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, आपने देखी पीयूष की परफॉर्मेंस और जजेस के कमेंट्स। पीयूष का सफर सुरविद्या के मंच पर बहुत रोमांचक रहा है। सुरों के सफर में आए उतार चढ़ाव से पार आकर पीयूष ने टॉप 5 फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई। दर्शकों, आइए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ। ये जो अगली कंटेस्टेंट है, उनकी आवाज ने तो ऑडिशन में ही ये साबित कर दिया था कि वो एक लंबी पारी खेलने वाली हैं। और देखिए, वो पहुंच चुकी है फाइनल तक। पहचान तो गए होंगे आप, ये हैं दमोह के फोटेरा निवासी अनुश्री जैन। कैसे हुए गुरु आज सुनो, विद्याधर से विद्यासागर कैसे हुए गुरु आज सुनो। निज कल्याण के मार्ग पे चलना, निज कल्याण के मार्ग पे चलना कैसे किए गुरु आज सुनो। विद्याधर से विद्यासागर कैसे हुए गुरु आज सुनो। शीतल चांद की
शहनाई थी। पिता मलप्पा मात श्री के घर बाजे शहनाई थी। घर बाजे शहनाई थी। बेलगांव की पुण्य धरा पर हुए अवतरित आज सुनो। बेलगांव की पुण्य धरा पर हुए अवतरित आज सुनो। निज कल्याण के मार्ग पे चलना। निज कल्याण के मार्ग पे चलना। कैसे किए गुरु आज सुनो। विद्याधर से विद्यासागर कैसे हुए गुरु आज सुनो। विद्याधर से विद्यासागर कैसे हुए गुरु आज सुनो। कैसे हुए गुरु आज सुनो। कैसे हुए गुरु आज सुनो। जय गुरु। अनुश्री, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और आज आपका गला भी बेटर है। थैंक यू। और मेरे आपके साथ शुभकामनाएं हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि हमने अनुश्री जैसे एक प्रतिभागी को इस मंच के लिए चुना। और मुझे ऐसा लगता है हमेशा कि, और मेरा आशीर्वाद भी है मन से और हृदय से, मैं देखने वाले दर्शकों को कहना चाहूँगा कि भजन गायकी में केवल भाव तो है ही प्रमुख। शब्दों के अनुसार भाव, भाव के अनुसार स्वर, संयोजन, कैसी उसकी कंपोजिशन बनाई गई और उसको कैसे निभाया गया, बहुत सारी चीज़ें साथ में जुड़ के चलती है एक परफॉर्मेंस में। सारी दृष्टि से देखा जाए तो अनुश्री वाकई बहुत सुंदर गाया आपने। बिल्कुल मन को मोह लेने वाली रचना थी ये। और एक सलाह ज़रूर है बेटा, मुझे बिल्कुल ये पता है कि दर्शक आपको सर आँखों पे लेंगे, क्योंकि भजन गायकी में ऐसी प्रतिभाएं जैन समाज में दिखती आज तक तो मुझे नहीं दिखी। तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें वो प्रतिभा है। लेकिन जैसे आपका मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक बहुत सुंदर है, ऐसे ही थोड़ा सा तार सप्तक पे भी प्रयास करिए। तो जो खिली हुई वॉइस ऊपर की होती है, मैं जानता हूँ अभी गला आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भी आप निभा रहे हैं और इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये वाकई बहुत सुंदर है, सराहनीय। बहुत बहुत आशीर्वाद। अनुश्री, बहुत अच्छा गाया तुमने, बहुत ही बढ़िया, तबीयत खुश हो गई। जैसा राग है वैसा धुन है और शब्द बहुत ही शानदार। गुरुदेव की पूरी यात्रा बखान की गई है इसमें। बस थोड़ा गला वाला ठीक रखो अपना अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। बस यही कोशिश रहनी चाहिए तुम्हारी, जिससे कि कुछ बात बने। दर्शकों, आपने अभी सुना अनुश्री के भक्ति गीत और उस पर हमारे जजेस के कमेंट्स को। अनुश्री सुर विद्या की वो कंटेस्टेंट थी जिनका सफर हमेशा बेहतर से बेहतरीन ही साबित हुआ और उन्होंने हमेशा अपनी भक्ति और सुरों से सभी को मोहित किया। दर्शकों, बाकी 3 फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, हम लौटेंगे बस थोड़ी ही देर में, तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। वेलकम बैक ऑन जिनवाड़ी चैनल। दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के पुनः प्रसारण के मंच पर। सुर विद्या का ये पुनः प्रसारण मुख्य प्रायोजक वंडर सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत, प्रायोजक और सिटी मेंटर परम श्रद्धेय पंडित स्वर्गीय श्री अतल लाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा से श्री हीरा लाल जैन बेनाड़ा, डिवोई बेनाड़ा और व्यू बेनाड़ा जी
विशेष सहयोगी जयपुर निवासी समाचार जगत अखबार के चीफ एडिटर और जैन समाज के जाने माने श्री राजेंद्र गोधा जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती त्रिशला गोधा जी एवं दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर छवि कुमार सेठी परिवार और साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ श्रीमती शोभा नागराज सगरी समस्त परिवार चिन्नास रेजिडेंसी बेंगलुरु सहित देश भर के कई सिटी मेंटर्स के सहयोग से हो रहा है। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। दर्शकों, ब्रेक के बाद अब बारी है आज के तीसरे परफॉर्मर की। दर्शकों, तीसरे नंबर पर हमारे बीच परफॉर्म करने आए माँ के लाडले क्षितिज जैन, जो अपने माँ के शब्दों को सुरों में सजाकर अपनी हर परफॉर्मेंस से हमें भी भक्ति से उत्प्रोत कर देते थे। दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। सागर का गांभीर्य जहाँ ज्ञान तत्व की फुलवारी है, ज्ञान तत्व की फुलवारी नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ, जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। तप संयम के परिसह लेते, कितने ही उपसर्ग सहे। हो तप संयम के परिसह लेते, कितने ही उपसर्ग सहे, किंतु अचल जो खड़े हुए हैं, वंदन शत शत नरवर है, वंदन शत शत नरवर है। जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। सागर का गांभीर्य जहाँ ज्ञान तत्व की फुलवारी है, ज्ञान तत्व की फुलवारी है, नतमस्तक है विश्व वहाँ, नतमस्तक है विश्व वहाँ, जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है, जहाँ दिव्यता ही जीवन है। क्षितिज, आप प्रतिभाशाली तो हैं ही, इसमें कोई दो राय नहीं। और आज आपकी जो उपस्थिति थी बहुत अच्छी थी, और मुझे लगता है बहुत उम्मीद भी है आपसे, क्योंकि जिन लोगों में कुछ प्रतिभा अलग दिखती है उनसे बड़ी आशा रहती है हम लोगों को। और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जनता भी आपको आशीर्वाद दे अपना। हाँ, हमने इनको जो बताया उन्होंने इसका पालन करा, तो इसलिए तो ये 5 में आ सके हैं। और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है
और धुन भी अच्छी थी। बस ये मैं कहूँगी कि और ज़रा सा और मेहनत करें तो और बढ़िया गाएंगे, और हमेशा की तरह आपने अच्छा गाया। थैंक यू मेरे शुभ आशीष आपके साथ है। क्षितिज बहुत अच्छा गाया तुमने इस बार, और अभी कुछ कहने को बचा भी नहीं है क्योंकि अब पूरे परिपक्व हो चुके हो आप लोग, सब स्टार आर्टिस्ट हो गए और आप लोग। बाकी जनता से मेरी भी यही अपील है कि सुरीला गाना ज़्यादा पसंद करें, ना कि तड़क भड़क वाला। बिल्कुल। फिल्मी गानों पे जो भजन बनते हैं उनसे फील कुछ और आता है और हाथ पार को पाँव कहीं और चलते हैं, और भजन में तो मन लगता ही नहीं होगा, मैं आई एम श्योर। इसलिए सात्विक प्रवृत्ति वाले जितने भी लोग हैं, जैनिज्म में तो ये सात्विकता बहुत होती है, तो ये इन चीज़ों का तो त्याग करना चाहिए। ख़ास तौर से कषाय बोलते हैं इसको शायद, ये जो पैरोडी वाले गीत हैं इनको अवॉइड करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इतने शानदार आपके ग्रंथ पढ़े हुए हैं भूधरदास जी, और भी कई महान रचयिता हैं भजनों के, वो सब बहुत अच्छी कंपोजिशन बन सकती है उनमें, उन पर भी काम होना चाहिए, और आप लोग ही करेंगे आगे चल के। तो सबको बहुत बहुत बधाइयाँ, और अच्छा से गाइए आप, बस यही दुआ है सबके लिए। ऑल द बेस्ट। दर्शकों, ये तो थी क्षितिज की परफॉर्मेंस। क्षितिज के सुरों में उनकी निश्चल भक्ति साफ झलकती थी। उनकी प्रत्येक परफॉर्मेंस में बहुत स्पष्टता थी, और इन्हीं परफॉर्मेंस ने ही क्षितिज को शीर्ष पर पहुंचाया। दर्शकों, आइए अब बढ़ते हैं आज की चौथी परफॉर्मेंस की तरफ, और हमारे बीच परफॉर्म करने आई कोटा की वो आवाज जिसकी खनक हम सबके में भक्ति के सुरों की झनकार छोड़ती है। तो दर्शकों, आइए सुनते हैं अनुकृति जैन को। विद्यासागर के चरणों में, विद्यासागर के चरणों में नित प्रतिशीष नवाते हैं, नित प्रतिशीष नवाते हैं। चरण शरण में आए गुरुवर, गुरुवर तुम बिन जाऊं कहाँ मैं, यही भावना भाती है। विद्यासागर के चरणों में। तुम हो गुरुवर ज्ञान के सागर, हम माटी के खाली गागर। तुम हो गुरुवर ज्ञान के सागर, हम माटी के खाली गागर। चरण शरण में आई गुरुवर, चरण शरण में आई गुरुवर, बिगड़ी बनाने आई हूँ। विद्यासागर के चरणों में, विद्यासागर के चरणों में नित प्रतिशीष नवाते हैं, नित प्रतिशीष नवाते हैं। गुरुवर तुम जैसे बन पाए, गुरुवर तुम जैसे बन पाए, यही भाव
नवाते। पहला कॉम्प्लीमेंट ये है कि तुम्हारी वॉइस सबसे अलग है। थैंक यू सर, थैंक यू, फीमेल वॉइसेस हैं, क्रिस्टल क्लियर वॉइस है थैंक यू। और जितना गाना चाहिए उतना गाते। बैलेंसिंग जो जैसे होती है सिंगिंग में, वो बैलेंस्ड सिंगिंग है तुम्हारी। और थोड़ा सा अप करके इसको थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से परफॉर्म करना सीख जाओ और फिर बाजी मारोगे आप। देखते हैं क्या होता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अनुकृति, आपकी वॉइस क्वालिटी वाकई लाजवाब है, क्योंकि क्लैरिटी जो है वो एक विशेषता है आपकी। आप जो भी गाते हो इतना सुंदर तरीके से, बहुत ज़्यादा उसमें काम भले ही ना दिखे, शास्त्रीयता ना दिखे, लेकिन जितने भी स्वर होते हैं, जितने भी उसमें शब्दों का संयोजन होता है, वो बहुत सुंदर तरीके से एक सहज भाव से आप गा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है एक अच्छी गायिका के लिए। और उस लहजे से हमें भी लगता है, जैसे आपने कहा कि आप डेंजर जोन में भी एक बार को पहुंच गई थी, तो ये सब लोगों के लिए एक सीख है, विशेषकर उन प्रतिभागियों के लिए कि जो बहुत टैलेंटेड रहे, लेकिन किसी न किसी कारण वो उस मंच को छोड़ के उनको जाना पड़ा। और एक ऐसी प्रतिभागी जिसके पास शायद उस समय बहुत सारी चीज़ें ना थी, लेकिन उसका अपने प्रयास से, लगन से सीख के उसको आत्मसात करके और आज इस लेवल पर आई। मैं तो कहूँगा आप लोग पंचरत्न हैं, तो पंचरत्न जो है वो पंचामृत भी होना चाहिए। तो अमृत की तरह बहो अपने सुरों से और अपने शब्दों से दिलों पे राज करो, यही आशीर्वाद। चुलबुली को मैं देख रही हूँ कि दिन पर दिन प्रोग्रेस होती चली जा रही है। जितना चुलबुलापन कर रही है उतने ही स्वरों से भी ये खेल रही है। स्वर पहले से बहुत कॉन्फिडेंस आया है इसमें, और आवाज़ बहुत अच्छी है। क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी बहुत साफ सुथरी, बिल्कुल पारदर्शी, बहुत अच्छा गाया। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। इसी तरह आप पांचों रत्न खेलते रहिए, गाते रहिए और पब्लिक को रिझाते रहिए, और हम लोग भी खुश रहें। दर्शकों, भी आपने देखी परफॉर्मेंस कोटा से आई अनुकृति जैन की। दर्शकों, अनुकृति का सफर भी बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। ऑडिशन राउंड में भी जजेस ने उन्हें बहुत मेहनत करने की हिदायत दी। वहीं क्वार्टर फाइनल के बाद वो डेंजर जोन में भी पहुंच गई थी, लेकिन मेहनत और प्रयास से उन्होंने फाइनलिस्ट में अपनी जगह बनाई ली और हम सबके समक्ष दी एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस। दर्शकों, परफॉर्मेंस का यह सिलसिला तो तब तक चला जब तक कोई एक विजेता इस मंच को नहीं मिल गया, और उस मंजिल तक कौन पहुंचा ये देखने में अभी थोड़ा समय बाकी है। आज के एपिसोड में दर्शकों, अभी तक हम 5 में से 4 फाइनलिस्ट की परफॉर्मेंस देख चुके हैं। अब बचे हैं आखिरी फाइनलिस्ट, हम उन्हें भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर उपस्थित होंगे आज के एपिसोड की अन्य परफॉर्मेंस के साथ, लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा, हम लौटेंगे बस कुछ ही देर में। दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय जैन भजन गायन प्रतियोगिता सुर विद्या के पुनः प्रसारण के मंच पर। आपको याद दिला दें, इस प्रतियोगिता का पुनः प्रसारण मुख्य प्रायोजक फंड सीमेंट एक परफेक्ट शुरुआत, प्रायोजक और सिटी मेंटर परम श्रद्धेय पंडित स्वर्गीय श्री अतल लाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा से श्री हीरालाल जैन बेनाड़ा, डिवोई बेनाड़ा और विभू बेनाड़ा जी, विशेष सहयोगी जयपुर निवासी समाचार जगत अखबार के चीफ एडिटर और जैन समाज के जाने माने श्री राजेंद्र गोधा जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती त्रिशला गोधा जी, एवं दीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर छवि कुमार सेठी परिवार, और साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ श्रीमती शोभा नागराज सगरी समस्त परिवार, चिन्नास रेजिडेंसी बेंगलुरु सहित देश भर के कई सिटी मेंटोर्स के सहयोग से हो रहा है। आप सभी का जिनवाड़ी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आइए चलिए फिर से चलते हैं प्रतियोगिता के अगले चरण में और बुलाते हैं अगले कंटेस्टेंट को। और आज की आखिरी परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं झुमरी तलैया के नवीन पांड्या जी। मात पिता गुरु देव
होता काहे बड़ा एहसान त्रय चरणों की वंदना से होता है कल्याण। जय विद्यासागर गुरु नायक, जय विद्यासागर गुरु नायक, तेरी अमृत वाणी सुखदायक, तेरी अमृत वाणी सुखदायक। जय विद्यासागर गुरु नायक, जय विद्यासागर गुरु नायक। माँ श्रीमती के प्यारे काटो भवबंध हमारे, माँ श्रीमती के प्यारे काटो भवबंध हमारे। मेरी जीवन नैया के तुम ही हो एक सहारे। जय विद्यासागर गुरु नायक, जय विद्यासागर गुरु नायक, तेरी अमृत वाणी सुखदायक, तेरी अमृत वाणी सुखदायक। जय विद्यासागर गुरु नायक, जय विद्यासागर गुरु नायक, जय विद्यासागर गुरु नायक। क्या बात है नवीन जी, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा जो हम लोग हमेशा आपको कहते थे इस मंच से। और आपके सिलेक्शन के पीछे बहुत सारी वजह थी और वो हमें इसलिए लगा था आपको सिलेक्ट करना उचित लगा क्योंकि आपके अंदर एक डिवोशन है, एक लगन है और विनम्रता भी है। सीखता वही है जिसके अंदर विनम्रता हो, जो किसी को भी धारण करे, किसी की बात को भी समझ सके और उसको मान्य करे। तो कहते हैं कि संगीत के क्षेत्र में हमारे गुरु जन हमेशा हमें कहते थे कि बेटा पहली शर्त है विनम्रता और दूसरी कोशिश, क्योंकि कामयाबी की पहली शर्त भी कोशिश ही है। तो ये जो कोशिश आपकी है लगातार अपने आप को डेवलप करने की, तो आज जो आपके नीचे वाले जो स्वर लगे वो बहुत सटीक लगे पहले की अपेक्षा। फिर भी और भी उम्मीद की आशा है, लेकिन टोटल परफॉर्मेंस बिल्कुल बहुत अच्छा है। थैंक यू नवीन जी, जब से आप यहाँ आए हैं आपके गाने में प्रोग्रेस होती चली जा रही है। ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि जो हम लोग आपको एडवाइस देते हैं वो आप करते चले जाते हैं। थैंक यू। और धीरे धीरे आपकी गायकी में इजाफा हो रहा है, इम्प्रूव हो रही है और आप इसी तरह अच्छी तरह गाते रहें। और मैं जिनवाणी चैनल को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये पहला प्रयास इतना बढ़िया है इनका कि हमारे को और भी निखरी हुई आवाज़ें, और अगर ये नहीं प्रोग्राम करते तो हमें इतनी अच्छी निखरी हुई आवाज़ें और बच्चों में टैलेंटेड है बच्चे, वो हमें नहीं दिखाई देता। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं जिनवाणी चैनल को कि उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी प्रतिभाएं खोज निकाली और ये आगे भी बहुत नाम करेंगे अपना। नवीन, बहुत अच्छा गा रहे हो आप और यही कोशिश करो कि आगे भी बहुत अच्छा अच्छा गाओ और बढ़िया बढ़िया सुनना चाहते हैं आपके से, ठीक है ना? ओके, टेक केयर। हमेशा की तरह इस बार भी नवीन जी ने भक्तिमय वातावरण का समा बांध दिया और दिखा दिया कि वो फाइनलिस्ट बनने के लिए पूरी तरह लायक हैं। दर्शकों, इस तरह से हमारे पांचों फाइनलिस्ट ने इस एपिसोड में अपनी शानदार परफॉर्मेंस दी। लेकिन आज इस पुनः प्रसारण में अभी एक भजन बाकी है, वही भजन जिसे जिनवाड़ी चैनल विशेष प्रस्तुति के रूप में से इस मंच से प्रस्तुत करता है।
आज उसी क्रम में हम आपको सुनाएंगे आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज को समर्पित एक भक्तिमय गीत। दर्शकों, इस भजन को प्रस्तुत करने आ रही हैं ख्याति जैन। नजर गुरुवर की, नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। जुबां पे गुरुवर प्रणम्य सागर नाम हो जाए। जुबां पे गुरुवर प्रणम्य सागर नाम हो जाए। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की। मेरे मेरे मत कहो गुरुवर सबके साथ। मेरे मेरे मत कहो गुरुवर सबके साथ। चलते फिरते संत है ये, चलते फिरते संत है ये। लगते तीर्थनाथ, लगते तीर्थनाथ। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की। गुरु दर्शन की आस में सूखे मेरे नैन। गुरु दर्शन की आस में सूखे मेरे नैन। जब तक दर्शन ना मिले, जब तक दर्शन ना मिले, कैसे पाऊं चैन, कैसे पाऊं चैन। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की। जिन आगम की धर्म ध्वजा को तुमने फहराया, जिन आगम की धर्म ध्वजा को तुमने फहराया। महावीर के संदेशों को, महावीर के संदेशों को घर घर पहुँचाया, घर घर पहुँचाया। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की। अरहम योग मुक्ति दाता है तुमने बतलाया। अरहम योग मुक्ति दाता है तुमने बतलाया। रोग शोक मिट जाते हैं सब, रोग शोक मिट जाते हैं सब। तुमने समझाया, तुमने समझाया। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की, बस एक बार हो जाए। नजर गुरुवर की। वाह, ख्याति ने भी हमारे सभी कंटेस्टेंट की तरह सुरों और भक्ति की अविरल गंगा को प्रवाहित किया। दर्शकों, आशा है इन सभी के भक्ति गीतों को सुनकर आपको भी उतना ही आनंद आया होगा जितना आज हमें आ रहा है। सुरविद्या ने वाकई इतिहास रचा और इतिहास के एक एक अध्याय का आनंद हम इस पुनः प्रसारण के माध्यम से उठा रहे हैं। और इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता सुरविद्या के पुनः प्रसारण में अहम भूमिका निभा रहे हैं मुख्य प्रायोजक वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत,
प्रायोजक और सिटी मेंटर परम श्रद्धेय स्वर्गीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड आगरा से श्री हीरालाल जैन बेनाड़ा, डिवोई बेनाड़ा और विभू बेनाड़ा जी, विशेष सहयोगी जयपुर निवासी समाचार जगत अखबार के चीफ एडिटर और जैन समाज के जाने माने श्री राजेंद्र गोधा जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती त्रिशला गोधा जी एवं डीमापुर नागालैंड से अमर रोलर फ्लोर मिल के ओनर छवि कुमार सेठी परिवार और साथ ही स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ श्रीमती शोभा नागराज सगरी समस्त परिवार, चिन्नास रेजिडेंसी बेंगलुरु सहित देश भर के कई सिटी मेंटर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस प्रतियोगिता के पुनः प्रसारण में अहम भूमिका निभाकर जिनवाड़ी चैनल को संबल प्रदान किया है। इनके साथ देश भर के उन सभी लोगों को हमारा धन्यवाद जो हमें हर बार कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। दर्शकों, अब आज के लिए बस इतना ही। फिर उपस्थित होंगे सुर विद्या के पुनः प्रसारण के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें भी दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीनेत्र। सुर